ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरूटेट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए लिखा है इफ tan इक्वल्स टू a बाई a प्लस वन एंड tan b इक्वल्स टू 1 बाई 2a प्लस वन, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग को यहाँ पे a प्लस बी को क्या प्रूफ करना है? 45 डिग्री प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? a प्लस बी को 45 डिग्री के बराबर हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले tan a और tan b दिया हुआ है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में tan a एंड tan b दिया हुआ है। 1 मिनट। ओके, सो इस क्वेश्चन में tan a एंड tan b दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले एक ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे जो tan a और tan b के फॉर्म में है। तो tan a एंड tan b के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला आता है? tan a एंड tan b के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला आता है? tan a प्लस b का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन, ओके ओके, तो ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। तो हम लोग tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan a प्लस b का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू, ओके, सो tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, सो tan a का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है। tan a का वैल्यू देख लीजिए a बाई a प्लस वन। ठीक है, a बाई a प्लस वन, ये है tan a का वैल्यू। ठीक है, प्लस ऑफ tan b का वैल्यू कितना है? 1 बाई 2a प्लस वन, 1 बाई 2a प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a का वैल्यू अगेन a बाई a प्लस वन, a बाई a प्लस वन इंटू 1 बाई 2a प्लस वन, ये है। नाउ हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में जब एलसीएम मेरा क्या आएगा, एक मिनट, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। ओके, सो न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा हमारा a प्लस वन इंटू 2a प्लस वन, यह आएगा 2a प्लस वन। ठीक है, सो 2a इंटू 2a प्लस वन मल्टीप्लिकेशन के बाद डायरेक्ट एलसीएम a इंटू 2a प्लस वन। ठीक है, प्लस ऑफ a प्लस वन, ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई और ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इसको कॉपी करना है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन एलसीएम क्या आएगा? a प्लस वन इंटू 2a प्लस वन। ठीक है, और यहाँ आएगा a प्लस वन 2a प्लस वन। ठीक है, माइनस ऑफ a। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर का दोनों पार्ट कैंसिल। ठीक है, डिनोमिनेटर का दोनों पार्ट कैंसिल, बचेगा क्या? बचेगा न्यूमरेटर में, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आप लोग को दिखा दूंगा। a इंटू 2a प्लस वन, ऊपर से न्यूमरेटर से इंटू a 2 प्लस वन प्लस a प्लस वन, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आप चाहे तो उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और डिनोमिनेटर में बचेगा a प्लस वन इंटू 2a प्लस वन। ठीक है, माइनस ऑफ a। ओके, और ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं हम 2a स्क्वायर प्लस ऑफ a प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर प्लस ऑफ a
प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ a। ठीक है, तो ये से a से ये कैंसिल, देखिए सारा पार्ट सेम है, ये पूरा पार्ट कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया, tan a प्लस बी कितना आया, tan a प्लस बी आ जाएगा 1। ठीक है, tan a प्लस बी आ जाएगा 1। ओके, तो हम लोग को अब देखना है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45। ठीक है, tan से tan कैंसिल, a प्लस बी का वैल्यू हम लोग को क्या प्रूफ करना था, 45, जो कि हम लोग का प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा सर, मे बी राइटिंग आप लोग को पसंद ना आए, लेकिन यही है। एक बार मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए सम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 50 डिग्री प्रूफ दैट, PT प्रूफ दैट tan 50 इक्वल्स टू tan 40 प्लस 2 tan 10। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि tan 50 बराबर होता है tan 40 प्लस 2 टाइम्स tan 10 के। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 50, एक काम करते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं है, बस ये लिखते हैं कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि 50 इक्वल्स टू 40 प्लस 10 होता है। अच्छा, हम बोथ साइड ये भी बोल सकते हैं कि हम tan ऑफ, दोनों साइड tan ले लेते हैं बाय कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ से अगर हम यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो 50 इक्वल्स टू tan 50 इक्वल्स टू tan ऑफ 40 प्लस 10। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला तोड़ देता हूँ। ठीक है, दिस इज tan ऑफ a प्लस बी, तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पे तो tan 50 है, यहाँ तो tan 50 है, ये पोजीशन पर। अच्छा, तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इम्प्लाई का साइन दे दीजिएगा इस तरह से। अच्छा, ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई होगा जस्ट लाइक दिस, सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ 50 माइनस tan 50। ठीक है, tan 40 tan 10, tan 40 tan 10 विच इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, tan ऑफ 40 प्लस tan ऑफ 10 के। ठीक है, tan ऑफ 40 प्लस tan ऑफ 10 के। मैंने सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो ये आपका पोर्शन बच गया। नाउ आगे क्या करना है, आगे अब हम लोग को ये पता है कि tan 50 क्या है, tan 50 को हम cot 40 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, cot 40, और यहाँ पे tan 40 पहले से था। ठीक है, दिस इज अगेन tan 10, दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 40 प्लस tan ऑफ 10। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि tan ये चेंज हुआ कैसे, कि tan 50 को tan 40 कैसे लिख सकते हैं। देखिए, tan 50 को मैंने cot 40 लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखा, मैंने tan 50 के जगह पे लिखा 90 माइनस 40। ठीक है, लिख सकता हूँ 50 को 90 माइनस 40, सो दिस इज 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू cot ऑफ 40। ठीक है, बैक टू द बिजनेस। ओके, सो नाउ अब क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 50
माइनस ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, tan 40 cot 40 1, तो 1 इंटू tan 10, 1 इंटू tan 10 जो कि बराबर हो जाएगा tan ऑफ 40 प्लस tan ऑफ 10 के, ठीक है, tan ऑफ 40 प्लस tan ऑफ 10 के। ओके, इस tan ऑफ 10 को मैं उठा के इस साइड कर रहा हूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो tan 50 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ दिया, tan 50 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ दिया एंड इसको उठा के राइट हैंड साइड में किया, तो एक tan 10 और एक tan 10, दो tan 10 हो गए, तो विच इज इक्वल्स टू 2 tan 10 एंड tan 40 पहले से था, और ये वाला tan 10 जब इधर जाएगा तो इस tan 10 से ऐड होकर 2 tan 10 बना लेगा, तो दिस इज 2 ऑफ tan 10 डिग्री। ये आपका प्रूफ, ठीक है, ये आपका प्रूफ। एक्चुअली में दिस इज माय साइन ऑफ प्रूफ। ओके, सो दिस इज लास्ट पोजीशन, आपका प्रूफ हो गया। ओके, फिर से देख लीजिए सम, स्टार्टिंग से tan 50 इक्वल्स टू tan 10 प्लस 2 tan 10 था, हमने 50 इक्वल्स टू 40 प्लस 10 किया, दोनों तरफ tan लिया, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला तोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद tan 50 को cot 40 लिख दिया, यहाँ से इस पोजीशन से मैंने समझा दिया कैसे लिख सकते हैं। ओके, लिखने के बाद ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, फिर मतलब कैंसिल किया, 1 हो गए, tan 10 को उठा के मैंने इस साइड किया, ये 2 tan 10 हो गया, एकदम इजी सा सम आंसर आ गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लास्ट नेक्स्ट सम इज प्रूव दैट cos theta minus sin theta equals to root of 2, ठीक है, टाइम्स रूट ऑफ 2 टाइम्स cos थीटा प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है रूट 2 टाइम्स दिस, ठीक है। तो अब क्या करें हम, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को लेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्यूशन, सबसे पहले हम किसको लेंगे, राइट हैंड साइड, RHS। ओके, सो राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, राइट हैंड साइड में है मेरा रूट 2 cos थीटा प्लस पाई बाई 4, ये है मेरा राइट हैंड साइड में, ठीक है, एक अम्प्लाई का साइन भी दे देते हैं। एंड अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला तोड़ देते हैं इस पार्ट का, ठीक है, तो रूट 2 cos A प्लस बी, सो cos A cos B, अच्छा यहाँ मल्टीप्लिकेशन का एक ब्रैकेट आ जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन A साइन B, ये ठीक है, साइन A साइन B। अच्छा, एक ब्रैकेट चेंज कर देते, थोड़ा सा ये वाला दे देते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू लिख लेते हैं सबका, रूट 2 सबका वैल्यू क्या, मतलब cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 45 विच इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, एंड इसका वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू अगेन 1 बाई रूट 2, ठीक है। ओके, अब रूट 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, cos थीटा इंटू रूट 2 बाई रूट 2, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू रूट 2 बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, बहुत इजी है,
देन दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या था, कॉस थीटा एंड साइन थीटा था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और हम लोग का आर एच एस भी आ गया। सो आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, और आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस को मैथमेटिक्स में सोल्यूशन बोलते हैं। आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस को मैथमेटिक्स में सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में सोल्यूशन तब आएगा जब इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करे। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, और सोल्यूशन आ गया, मतलब ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ओके सो देखिए सम, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रूव दैट √3 cos 23 माइनस साइन 23 इक्वल्स टू 2 साइन 37। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को ब्रैकेट में रख लिया, इसको पूरे को ब्रैकेट में रख लिया इस तरह से, मतलब √3 cos 23 को ऐसे छोड़ दिया। इन सारे सम्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा एज इट इज़, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं हम लोग का, तो हम लोग को कमेंट में पूछ सकते हैं। साइन 23, ठीक है, मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिया, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, ले लिया। अच्छा, बाहर में मैंने खुद से 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। देखिए तो मैंने क्या होगा, ये दोनों पोर्शन आपस में कट जाएगा, सिर्फ ये 1/2 वाला पोर्शन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 और से √3/2, ठीक है। √3/2 cos 23, √3/2 cos 23 माइनस 1/2 साइन 23, ठीक है, साइन 23 कर दिया मैंने। अच्छा, बाहर में 2 था, उसको मैंने छोड़ दिया। √3/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60, और यहाँ पे cos 23 सॉरी cos 23, यहाँ cos 23 था, माइनस, फिर मैंने 1/2 को लिखा cos 60, ठीक है, cos 60 एंड साइन 23 को वैसे लिख दिया, साइन 23 को वैसे लिख दिया, ओके। सो अगेन इस 2 को छोड़ा, दिस इज पूरे फॉर्मूला को देखिए आप, ये पूरा फॉर्मूला देखिए, साइन 60 cos 23, cos 60 साइन 23, ये फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, बीच में माइनस साइन, इसी वजह से ये साइन किसका हो जाएगा, a माइनस बी का हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस साइन होने की वजह से। तो दिस इज साइन ऑफ 60 माइनस 23, ठीक है, 60 माइनस 23, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन 37, और ये मेरा प्रूफ, ठीक है। देखिए मैंने, मुझे 2 साइन 37 ही प्रूफ करना था, ये वाला पोर्शन, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, प्रूव दैट cot 2 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cosec 2 थीटा। ओके, सो हम लोग अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस tan, इसको थोड़ा सा थीटा ठीक कर लेते हैं, tan थीटा, ठीक है। मैं cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ, सॉरी दिस इज नॉट cos 2 थीटा, दिस इज cot 2 थीटा, दिस इज cot 2 थीटा। सो cot 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, ठीक है, और प्लस में साइन थीटा, tan थीटा को लिखूंगा मैं tan साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे इन सब का एक एलसीएम लूंगा, तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा cos थीटा, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम। अब ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई और ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर पोर्शन, तो क्या मिलेगा हम लोग को ऊपर में मिलेगा,
इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। हम लोग को ऊपर में मिलेगा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ साइन 2 थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हम लोग को मिलेगा। तो ऊपर में देखिए कॉस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन थीटा, दिस मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए बीच में प्लस का साइन है, इसी वजह से एक माइनस साइन आएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस 2 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा साइन 2 थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं। अच्छा, अब मैं ऊपर वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, अब मैं ऊपर वाले पार्ट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा और नीचे वाले पार्ट को साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों पोर्शन कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन 2 थीटा विच इज कोसेक 2 थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कोसेक 2 थीटा। और देखिए हम लोग को राइट हैंड साइड में क्या लाना था, कोसेक 2 थीटा, ये वाला उतना ही आया। सो दिस इज योर आंसर, और बोलते हैं प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, प्रूफ कर दिया, ठीक है, सही है। तब ये 7 था, ये 8 है, ठीक, 9 बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सम देखिए, ये सम है cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस फाई। ओके, सो हम अगेन LHS लेते हैं। LHS में हम क्या करते हैं, पहले दो पार्ट को छोड़ देते हैं, दैट इज cos 2 थीटा और cos 2 फाई को छोड़ दिया, ठीक है, एंड प्लस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई, ठीक है। अगेन माइनस ऑफ, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई की जगह फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। फिर मैं इस के जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई, ठीक है, थीटा प्लस फाई, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ साइन कैंसिलेशन होगा। सबसे पहले ये दोनों पोर्शन को उतार देते हैं, डेट इज cos 2 थीटा cos 2 फाई, इनको उतार दिया, ओके, प्लस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई, ये -1 प्लस अंदर में माइनस मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई, ठीक है। ओके, देखिए ये -1 और ये +1 कैंसिल, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई नेगेटिव में, ये वाला चीज़ पूरा नेगेटिव है और ये वाला चीज़ पूरा पॉजिटिव है, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म जो था उसको ऐसे लिख लिया, दैट इज cos 2 थीटा cos 2 फाई, ठीक है, cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई पहले लिख लेते हैं, एंड देन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है, दिस इज, मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप साइड में इसको कॉपी में लिख लें। अगर कहीं पे लिखा रहे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कहीं पे ऐसा लिखा रहे तो हम उसको क्या लिखेंगे,
उसको हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसको आप कॉपी में किनारे में लिख लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिख लिया तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके लिख लें। मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। ओके वेट, फर्स्ट इरेजिंग, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद अब क्या करते हैं, उसके बाद कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई, कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई प्लस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। ओके, अब कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? ओह सॉरी, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं। और क्या? ओके, तो साइन ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो साइन ए, ये है पूरा ए, अच्छा, प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ए, ठीक है, इंटू साइन, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, वेट, साइन ए माइनस ऑफ बी, ठीक है। सो दिस पोर्शन गेट कैंसल्ड आउट इन हेयर एंड हेयर, फाई गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो बचा क्या? बचेगा यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई, बहुत इजी समझता है ये भी, कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई, कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई, ओके। और यहाँ पे प्लस साइन थीटा प्लस थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा बचा है 2 थीटा, तो 2 थीटा, और प्लस में इंटू में साइन, यहाँ पे देखिए 2 फाई बचा है, सिर्फ थीटा कैंसिल हुआ है, तो 2 फाई, ठीक है। अच्छा, तो कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 2 फाई, ठीक है, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस, ओ बीच में माइनस था क्या? ओ हाँ, मैंने तो माइनस कॉमन लिया था ना, मैंने तो माइनस कॉमन ले लिया था, सो वो एक्चुअली में मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग अ कॉमन ऑफ माइनस, ठीक है, आई एम टेकिंग एक माइनस कॉमन, तो ये वाला प्लस रीअरेंज करके मैंने लिखा है, हाँ, तो ये वाला माइनस होगा ये जगह पे, यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पे हम ब्रैकेट दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 जगह माइनस होगा, ये 2 जगह, ठीक है। और हम यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं इस तरह से, ये ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट दे देते हैं, और मैंने ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। सो दिस इज योर प्रूफ, ब्रैकेट देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट दे दी और ये प्रूफ हो गया, ओके। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सम्स था, जस्ट प्रूफ था एक नॉर्मल सा। मैंने सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव को साइन में तोड़ दिया, फिर एक माइनस साइन कॉमन लेके माइनस बाहर चल गया, और फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यहाँ पर का फॉर्मूला लिख दिया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई फाई कैंसिल हो गए, यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल हो गए और यहाँ पे बचा साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 फाई। तो दिस इज कॉस 2 थीटा कॉस 2 फाई माइनस साइन 2 थीटा साइन फाई। और मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी और यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ, ये वाला दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखिए कि अज्यूमिंग साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड प्रूव दैट कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक्चुअली में पूरा फॉर्मूला ही है। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ना, और आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता करने को बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता करना है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए पूरा जगह यहाँ पे थीटा लिखा होता, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिए अगर लिखा रहता कॉस थीटा ए प्लस बी की जगह, तो हम क्या इसको लिख सकते थे साइन 90 माइनस थीटा। बिल्कुल साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते थे। इसी तरह से हम इस ऊपर वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, या फिर हम इसको साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मेरा मेजरमेंट एंगल का अलाइड एंगल का वीडियो देखो, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब इस पोर्शन को इधर लाइए, यहाँ पे इस पोर्शन को, और साइन 90 प्लस ए। ठीक है, तो दिस इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस ए, साइन ऑफ 90 प्लस ए प्लस ऑफ बी। ठीक है, साइन 90 प्लस ए प्लस ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए ये है साइन ए प्लस बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी। ठीक है, प्लस कॉस ए एंड साइन बी, ये लिख देंगे हम, एंड साइन बी। ओके, तो साइन 90 प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक है, और कॉस भी यहाँ पे पहले से था, हम लोग को पता है। कॉस 90 प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ए, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, साइन ए एंड दिस इज साइन बी ऑल्सो। ओके, सो दिस होल इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, बीच में माइनस आ गया, तो ये आपका प्रूफ। बहुत इजी सम्स। ठीक है, समझ में आता है, कुछ नहीं था। कॉस ए प्लस बी को मैंने लिखा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से कैसे लिखा, ये वाला पोर्शन बता दिया कैसे लिखा मैंने। फिर मैंने 90 प्लस ए को एक साथ रख लिया, 90 प्लस ए को पूरा एक टर्म ए बोल दिया और बी को बी बोल दिया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। ठीक है, साइन 90 प्लस ए कॉस ए होता है और कॉस बी। फिर साइन कॉस 90 प्लस ए माइनस साइन ए होता है, तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, ये वाला माइनस इतना यहाँ से लेके गया इतना, एंड साइन बी यहाँ आ गया। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी।
ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन देखिए बहुत डेंजर सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखने में डेंजर सा लग रहा है, बहुत ईजी है। लिखा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू x sin फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस फाई एंड tan फाई इक्वल्स टू y sin फाई बाई 1 माइनस y cos फाई, ठीक है। और आपको प्रूफ दैट sin थीटा इज टू sin फाई प्रोपोर्शन दिया हुआ है x इज टू y का, तो एक्चुअली में ये साइन कुछ नहीं बल्कि इक्वल्स टू है, ठीक है, कुछ नहीं बल्कि इक्वल्स टू है, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये कुछ नहीं बल्कि इक्वल्स टू। ओके, अच्छा, अब हम लोग को देखिए जो प्रूफ करना है पहले उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग बिना क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ दिया हुआ है उसको ही देखते साथ हम लोग ने बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग को एक स्टेप पहले सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल, आप जो बनाना कोई गलत नहीं है कि पहले स्टेप में बनाने लगे, एकदम सही है। लेकिन अगर आप पहले सोच लें 2 मिनट कि क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या प्रूफ करना है, इससे आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या दो tan का रेशियो गिवन है, एक tan थीटा गिवन है और एक tan फाई गिवन है, ठीक है, फाई गिवन है। tan थीटा में देखिए, tan थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट हैंड साइड में वो कॉस और साइन और कॉस है, ठीक है। और थीटा जब एंगल है तो रेशियो साइन और कॉस का एंगल क्या है, फाई है, ठीक है। जब थीटा एंगल है तो साइन और कॉस का रेशियो क्या है, फाई है, ठीक है। अच्छा, जब फाई एंगल है, जब फाई एंगल है यहाँ पे तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, थीटा है। एक्चुअली में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पे ये थीटा होगा, दिस वन इज थीटा। ओके, सो न तो फिर क्वेश्चन ही बिगड़ जाता पूरा। ओके, तो जब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाई है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा। ओके, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है साइन थीटा इज टू साइन फाई, साइन थीटा इज टू साइन फाई, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह से साइन थीटा निकाल लेंगे और इस जगह से साइन फाई निकाल लेंगे, ठीक है। और हमको दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमको साइन थीटा और साइन फाई ही चाहिए। तो पहले वाले इस वाले टर्म को लेते हैं, पहला वाला पोर्शन। तो पहला पोर्शन क्या है मेरा, पहला पोर्शन है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू, ओके, सो tan थीटा इक्वल्स टू x sin फाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस फाई, ठीक है। अच्छा, इस पोर्शन को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले को। उससे पहले हम इस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस फाई, ठीक है। मैंने पहले बोला कि मुझे साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, किस चीज़ का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे बहुत तरीका है, आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे भी, ठीक है। साइन थीटा को यहाँ पे अकेला छोड़ के भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, इसी वजह से ये डिनोमिनेटर का पार्ट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो इससे क्या होगा ये देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स कॉस फाई विच इज इक्वल्स टू एक्स साइन फाई एंड कॉस थीटा एक्स साइन फाई एंड कॉस थीटा। रिकॉर्डिंग हो रहा है बिल्कुल, एक्स साइन थीटा एंड कॉस फाई। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस फाई, एक्स साइन थीटा कॉस फाई विच इज इक्वल्स टू एक्स साइन फाई कॉस थीटा, ठीक है, एक्स साइन फाई कॉस थीटा। अब
मैं ये नेगेटिव वाला पार्ट को उठा के इस साइड करता हूँ, नेगेटिव पार्ट को, ठीक है। साइन थीटा को क्योंकि अकेला ही रखना है, साइन थीटा इक्वल्स टू, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन, मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में एक्स है, एक्स साइन एक्स इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे मैं ब्रैकेट साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई प्लस ऑफ साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, साइन फाई कॉस थीटा। तो ये भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखिए साइन थीटा है कॉस फाई है, फिर फाई के साथ, साइन के साथ जो एंगल था वो कॉस के साथ हो गया, कॉस के साथ जो था वो साइन के साथ हो गया, ठीक है। तो अगेन दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है, साइन थीटा प्लस फाई। ओके, ये हो गया हम लोग का किसका वैल्यू, ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू पहले इक्वेशन से, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है tan फाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा बाई 1 माइनस वाई कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरा इक्वेशन tan फाई इक्वल्स टू, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। ओके, तो tan फाई इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे ये दोनों चीज़ अलग है, ठीक है, ये दोनों चीज़ अलग है। tan फाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा बाई 1 माइनस वाई कॉस थीटा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से tan फाई का साइन फाई का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्योंकि डिजायर्ड थिंग वही है, साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई विच इज इक्वल्स टू वाई साइन थीटा बाई 1 माइनस वाई कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई, ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई, सो अगेन साइन फाई इंटू 1 माइनस वाई कॉस फाई कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू वाई साइन थीटा कॉस फाई, थीटा कॉस फाई, वाई साइन थीटा कॉस फाई। अगेन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज साइन फाई माइनस वाई साइन फाई कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू वाई साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। ये वाला पोर्शन को मैं उठा के इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो साइन फाई को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, साइन फाई को, और यहाँ से वाई कॉमन लेके जितना वो बचा हुआ अंदर वाला चीज़ है सबको वहीं पे छोड़ देता हूँ। तो साइन, ठीक है, ठीक है, तो वाई साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई वन सेकेंड, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, साइन कॉस फाई साइन थीटा, ठीक है, कॉस फाई साइन, एक मिनट थोड़ा सा लैग आ रहा है। ओके, सो ये हो गया। अब मैं साइन फाई को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देता हूँ और यहाँ से वाई को ऐसे ही रहने दिया और इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस फाई अगेन, ठीक है। इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस फाई, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूँ। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये इतना बड़ा सा, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा प्लस फाई, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, साइन फाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा प्लस फाई। सो 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करते हैं, सो 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्या होगा,
साइन थीटा बाई साइन फाई विच इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, एक साइन थीटा प्लस फाई, देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक साइन नंबर 1 थीटा प्लस फाई, और 2 नंबर का इक्वेशन सामने है, y साइन फाई इक्वल्स टू y साइन थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। देखिए साइन थीटा प्लस फाई साइन थीटा प्लस फाई कैंसिल हो गया, और हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला साइन थीटा बाई साइन फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। ठीक है, जो कि बराबर होगा साइन थीटा इज टू साइन फाई प्रोपोर्शन या इक्वल्स टू एक्स इज टू वाई। ये हम लोग का डिजायर्ड वैल्यू था। ठीक है, ये हम लोग का डिजायर्ड वैल्यू था। इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं, यहाँ तक भी करने से चल जाएगा मोटे मोटे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा करना बेहतर है। ठीक है, ओके। सो साइन थीटा इज टू साइन फाई इक्वल्स टू साइन थीटा एक्स इज टू वाई, ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये था, अगर tan थीटा का वैल्यू एक्स साइन फाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस थीटा और tan फाई का वैल्यू ये है, तो हम लोग को प्रूफ करना था ये। ठीक है, तो पहला वाला पोर्शन उठाया, वहाँ से लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन थीटा का वैल्यू निकाल के नंबर 1 इक्वेशन दे दिया उसको। फिर दूसरा वाला पोर्शन उठाया tan फाई का दूसरा वाला पोर्शन यहाँ से, इस वाले पोर्शन से यहाँ से उठाने के बाद हम इसको साइन फाई कॉस फाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम साइन फाई का वैल्यू निकल के आ गया वाई साइन थीटा प्लस फाई। फिर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद एक्स इज टू वाई आ गया, तो साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, ओके। सो और जो फर्दर सम्स हैं उसको हम कुछ आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी और 1-2 लेक्चर्स और आएंगे कंपाउंड एंगल पे, क्योंकि कंपाउंड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा सम्स डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम इसके ऊपर और हम लोगों 1-2 और वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।